बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि गर्मियों का मौसम था और इतनी गर्मी थी कि परिंदे भी दरख्तों के साये में छुपकर बैठ गए थे। सूरज आग बरसा रहा था, बाहर कोई जी रूह नजर नहीं आ रहा था। इतने में मुझे किसी जरूरी काम की वजह से निकलना पड़ गया। फरमाते हैं कि मैंने देखा कि एक नौजवान जो दोनों टांगों से माजूर है वो अपनी सुरीन के बल जमीन के ऊपर घिसटता घिसटता आ रहा है। मैं बड़ा हैरान हुआ। जब करीब आया तो मैंने देखा कि इसका चेहरा गर्मी की वजह से सुर्ख हो चुका था और कपड़े पसीने में शराबूर थे। मैंने उसको सलाम किया, इसने सलाम का जवाब दिया। तारुफ हुआ, पूछा कि कहाँ जा रहे हो? जवाब दिया कि मैं हज के लिए जा रहा हूँ। मैंने इसे कहा कि देखो तुम मेरे घर के अंदर थोड़ा आराम कर लो, जब गर्मी जरा कम होगी असर के वक्त तो फिर चल पड़ना। वो कहने लगा, मालिक बिन दिनार आप तो पाँव के बल चलते हैं, सफर जल्दी तय हो जाता है। मैं तो सुरीन के बल घिसट घिसट कर चल रहा हूँ, मुझे वक्त ज्यादा लगता है। मुझे डर है कि कहीं ऐसा न हो कि सफर लंबा है, मुझे वक्त ज्यादा लग जाए और कहीं हज के अयाम ही ना निकल जाएं, इसलिए मैं रास्ते में रुक नहीं रहा। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने कहा, ए अल्लाह के बंदे तुम रुक जाओ, हम सवारी का बंदोबस्त कर देते हैं। तुम बजाय पैदल जाने के सवारी पर सवार होकर चले जाओ। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब मैंने ये बात कही तो उस नौजवान ने गुस्से की नजर से मेरी तरफ देखा और कहने लगा, मालिक बिन दिनार मैं तुम्हें अक्लमंद समझता था, लेकिन आज पता चला कि तुम अकल से बिल्कुल आरी हो। मैंने कहा कि वो कैसे? अर्ज किया कि तुम बताओ, अगर किसी गुलाम ने अपने मालिक का जुर्म किया हो, नाफरमानी की हो और फिर वो सोचे कि मैं अपने मालिक को मनाने के लिए जाऊं, अब मुझे बताओ कि इस गुलाम को सवार होकर जाना अच्छा लगता है या पैदल? अपने मालिक की खिदमत में तो आजिजी के साथ पेश होना अच्छा लगता है। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे इसकी बात ने हैरान कर दिया। खैर वो तो चला गया और मैं बात को भूल गया। फरमाते हैं कि मैंने इसी साल हज किया और मैं जब शैतान को कंकरियां मारकर वापस लौटा तो मैंने देखा कि एक जगह मजमा जमा है। मैंने पूछा कि क्या है? वो कहने लगे कि एक नौजवान अल्लाह से दुआएं मांग रहा है और इसकी दुआएं ऐसी इश्क व मोहब्बत में डूबी हुई हैं। लोग खड़े सुन रहे हैं। मैंने कहा कि जरा मुझे भी देखने दो। कहते हैं कि मैंने रास्ता लिया, जब देखा तो वो वही नौजवान दुआएं कर रहा था और कह रहा था, ए अल्लाह तेरी मेहरबानियां शामिल हाल हुई, मैंने तेरे घर का भी तवाफ किया, हजर अस्वद को भी बोसा दिया, मैंने मकाम इब्राहिम पर भी सजदे किए, गुलाफ काबा को पकड़कर दुआएं भी मांगी, अल्लाह वकूफ अरफात में भी हाजिर हुआ, मुजदलफा में भी हाजिर हुआ। ए मालिक मैंने शैतान को कंकरियां मार के अपनी दुश्मनी और नफरत का इजहार भी कर दिया। ए अल्लाह अब कुर्बानी का वक्त आ गया। ये इर्द गिर्द सब जी इस्तेदाद लोग खड़े हैं, ये जाएंगे और जानवरों को कुर्बान कर देंगे और मालिक तू तो जानता है कि मेरे पास तो एहराम के कपड़ों के सिवा कुछ और नहीं। ए अल्लाह आज मैं अपनी जान आपके नाम पर कुर्बान करना चाहता हूँ, मेरे मालिक मेरी इस कुर्बानी को कबूल कर लीजिए। कहते हैं कि मजमे के सामने इसने ये बात कही और कलमा पढ़ा और इसकी रूह परवाज कर गई। अल्लाह के चाहने वाले ऐसे भी गुजरे हैं, अल्लाह की मोहब्बत में जान देने वाले और अल्लाह के नाम पर जान देने वाले। अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे दिलों में भी अपनी ऐसी ही मोहब्बत पैदा फरमा दे। आमीन।